चलिए क्लास 8 चैप्टर 3 वीडियो का दूसरा पार्ट। हमने अभी तक अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर 3 में क्या क्या पढ़ा। हमने पॉलीगन के बारे में पढ़ा, फिर हमने ये पढ़ा कि डायगोनल्स क्या होते हैं, फिर हमने ये पढ़ा कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन क्या होते हैं, फिर हमने रेगुलर पॉलीगन क्या होता है और इर्रेगुलर पॉलीगन क्या होता है ये पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि क्वाड्रिलेटरल में जो चार एंगल्स बनते हैं उनका सम कितना होगा, तो 360 डिग्री होगा। इतनी बातें हम पढ़ चुके हैं। आगे उसके बढ़ते हैं। पेज नंबर 42 पर आ जाइए तो एनसीईआरटी एक हेडिंग दिया हुआ है, सम ऑफ मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। कहता है कोई पॉलीगन ऐसे अपनी सुविधा के लिए, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि ये देखिए पेंटागन है। तो आपको पता है पेंटागन में 5 एंगल होते हैं, आपको पता है। होता है 5 एंगल, लेकिन इन पांचों एंगल का एक नाम है, ये इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये फिगर के अंदर बन रहे हैं। फिगर के अंदर ये पॉलीगन बन रहे हैं। एक काम कीजिए, ये हमने वर्टेक्स के नाम लिखे हैं, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, वर्टेक्स डी, वर्टेक्स सी। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, इसको भी थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं, और इसको भी कर देते हैं। तो आपको नहीं लगता कि एक्सटेंड करने से क्या हुआ है, 5 एंगल और बन गए हैं। एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, एंगल 9 और एंगल 10। ये जो एंगल 6, 7, 8, 9 और 10 है, इनको कहेंगे एक्सटीरियर एंगल, किसी भी पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल। क्वाड्रिलेटरल में भी यही बात है। अगर ये क्वाड्रिलेटरल है, इसको बढ़ा दीजिए, फिर इसको बढ़ा दीजिए, फिर इसको बढ़ा दीजिए, फिर इसको बढ़ा दीजिए, तो ये जो एंगल मिलेगा इनको कहेंगे एक्सटीरियर एंगल। तो दुनिया के कोई भी पॉलीगन, उसमें जितने एक्सटीरियर एंगल आपको मिले उनका सम कर दीजिए। सम करने के बाद आपको हमेशा 360 डिग्री मिलेगा। किसी भी पॉलीगन में ट्रायंगल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, कुछ भी, उसमें एक्सटीरियर एंगल को जब आप ऐड करेंगे तो आपको हमेशा 360 डिग्री के बराबर मिलेगा। इस बात को नोट कर लीजिए, ठीक है। क्यों मिलेगा उसका भी एक रीज़न है, रीज़न उसका भी है। उसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं बताता हूँ, अगर समझ में आए तो ठीक है, वरना ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ, इंटीरियर एंगल के लिए ऐसा नहीं होता है। इंटीरियर एंगल के लिए आपको निकालना पड़ेगा। ट्रायंगल में तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। क्वाड्रिलेटरल में तीनों इंटीरियर एंगल का सम 360 होता है। पेंटागन में सभी एंगल्स का सम 540 डिग्री होता है। तो वो सब हम पढ़ेंगे आगे, अगर पेंटागन और हेक्सागन कभी आएगा तो देखेंगे आगे, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल के लिए अलग अलग होता है, लेकिन एक्सटीरियर एंगल का क्या होता है मामला, कि जितने भी एंगल्स हैं जब आप उनको प्लस करेंगे तो हमेशा 360 डिग्री के बराबर वो आएगा, एक्सटीरियर एंगल। उसका रीज़न ये है, थोड़ा सा अगर आप इसको ध्यान से देखिए, मैं इसको कुछ करने जा रहा हूँ। इस एंगल को यहाँ बाहर निकाल लेते हैं, ऐसे मिला, सही है। इस एंगल को भी एक काम करते हैं,
बाहर निकालना। एक काम और करते हैं, इस एंगल को भी बाहर निकाल के यहां रख देते हैं। फिर एक काम करते हैं, इस एंगल को भी बाहर निकाल के यहां रख देते हैं। ये पूरा वर्टेक्स सहित उठा करके यहां रख देते हैं। और ये ऑटोमेटिकली एंगल 10 मिलेगा। आपको नहीं लगता कि एक पॉइंट पे ही ये सारे एंगल बन रहे हैं? और आपको पता है कि एक पॉइंट पे कंप्लीट एंगल कितने का बनता है? 360 डिग्री का। इसका मतलब कि अगर इसका मतलब ये सारे एंगल का सम 360 डिग्री होना चाहिए। तो बस यही कारण है। आप देखिए, ये एक पॉइंट है, पॉइंट पे ही ये सारे एंगल बन रहे हैं पार्ट पार्ट में। ठीक, हमने क्या किया, ये एक्सटर्नल एंगल को ये समझने का तरीका है। आपकी किताब में किसी और तरीके से दिया होगा, आप देखिएगा उसको। ये हमारा समझाने का तरीका है कि हम इसको क्या करते हैं, निकाल लेते हैं बाहर और सजाते जाते। तो हमको ऐसा एक पॉइंट मिलता है जिसके अबाउट ही ये सारे एंगल बन रहे होते हैं। तो इसीलिए दुनिया का कोई भी पॉलीगन हो, उनके अबाउट जो एंगल बनेगा, मतलब सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 360 डिग्री, कोई भी पॉलीगन हो। आपकी किताब में एग्जाम्पल 1 दिया है, पेज नंबर 43 पे, उसको देखिएगा। चलिए अब पेज नंबर 44 पर आइए। हमारा अगला कॉन्सेप्ट, हमें पढ़ना है काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है, जिसमें पहला है ट्रेपीजियम। बिल्कुल दिमाग खोल के सुनिएगा, बहुत आसान है, कुछ है नहीं। एक ऐसा 4 साइड्स वाला फिगर, मतलब क्वाड्रिलेटरल, जिसमें एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है। ध्यान से देखिएगा, ये एक सिंपल सा क्वाड्रिलेटरल है, ABCD। ध्यान से देखिएगा, मैंने बोला है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक पेयर, कम से कम एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल। साइड AB का अपोजिट साइड है साइड BC, साइड AD का अपोजिट साइड है साइड BC। ठीक है, अपोजिट साइड को देखना है, अगल बगल के एडजेसेंट साइड को नहीं देखना है। अगर आप AD को देख रहे हैं तो AB को नहीं देखना है, AD को देख रहे हैं तो इसके सामने वाला BC को देखना है, अपोजिट साइड। अगर देखिए, 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड है, एक तो पेयर है AB और DC और दूसरा पेयर है AD और BC। 2 ही पेयर है, पेयर मतलब जोड़ा। एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, और तो कुछ होगा नहीं, 4 ही साइड्स में क्वाड्रिलेटरल। तो इन दोनों में से कोई एक पेयर पैरेलल हो, ठीक है, और कोई एक पेयर नॉन पैरेलल हो। तो ध्यान से देखिए, AB और DC आपको लग रहा है कि पैरेलल है ना, और AD और BC पैरेलल
नहीं है। तो एक पेयर हमको ऐसा मिला जो पैरेलल है और एक पेयर हमको ऐसा मिला जो पैरेलल नहीं है। तो ऐसे फिगर को दोनों कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है, एक पैरेलल हो और एक पैरेलल ना हो। ऐसा ना हो कि दोनों पैरेलल हो जाए। अगर दोनों पेयर पैरेलल हो गया तो फिगर का नाम बदल जाएगा, वो हो जाएगा रेक्टेंगल, अलग हो जाएगा। एक पेयर पैरेलल होना चाहिए कोई भी, और एक पेयर नॉन पैरेलल होना चाहिए, तब उसको आप कहेंगे ट्रेपीजियम। ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये और ये पेयर पैरेलल है और ये पैरेलल नहीं है, तो ये एक ट्रेपीजियम है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है, किसी और फिगर की नहीं। ऐसा नहीं हो कि पेंटागन हो और हेक्सागन हो तो भी आप ट्रेपीजियम ढूंढने लगे ना, क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है जिसमें 4 साइड्स होते हैं। चलिए साहब, अगला फिगर हमारा है काइट। काइट माने पतंग, है कि नहीं? चलिए साहब, तो अगला फिगर है काइट। चलिए ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है सर, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें 2 कॉन्जिक्यूटिव पेयर अलग अलग बराबर हो, ठीक है, उसको क्वाइट कहते हैं। जरा समझिएगा क्या बोले हैं। आपको लगता है कि AB और AD बराबर है? क्या आपको लगता है कि AB और BC बराबर है? नहीं। लेकिन क्या आपको लगता है कि BC और CD बराबर है? आप बोलेंगे हाँ, दिख रहा है। तो देखिए इस फिगर में हुआ क्या है, एक साइड है AB, उसी के जस्ट बगल में, चाहे इधर चाहे इधर, एक साइड है AD, दोनों बराबर हैं आपस में, और मतलब एक पेयर ये बराबर हो गया, एक पेयर ये बराबर मिल गया, अलग, उसकी लेंथ अलग है, ठीक। और एक पेयर ये बराबर हो गया। अच्छा, ये जो दोनों पेयर में जो लेंथ है वो अलग अलग है, ध्यान रहे। इनका मान लो अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है, और अगर ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी 6 सेंटीमीटर है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये दोनों आपस में बराबर है तो ये भी 4 और ये भी 4 हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके बुक में देखिए डेफिनेशन लिखा हुआ पेज नंबर 45 पे, बीच में मिडिल पार्ट में, सेकेंड पॉइंट, देयर आर एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग कॉन्जिक्यूटिव पेयर। इसका कॉन्जिक्यूटिव साइड ये है, इसका कॉन्जिक्यूटिव साइड ये है, इसका कॉन्जिक्यूटिव साइड ये भी हो सकता है, लेकिन यहां इक्वल ना होकर के इसका यहां इक्वल है, ठीक है। तो ऐसा कोई पेयर आपको मिले, 2 पेयर, 2 अलग अलग पेयर जो आपस में बराबर हो और उनकी लेंथ अलग अलग हो, तो उसको काइट कहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये 4 है तो ये 4 हो जाए और ये 6 है तो ये 6 हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, अगल बगल होनी चाहिए। ध्यान से देखिएगा, एक फिगर है ये, इसकी लेंथ इसके बराबर है और इसकी लेंथ इसके बराबर है। अब यही चीज ये जो बराबर है इसके, वो इसके या तो यहाँ बगल में होता तब ये काइट हो जाता, लेकिन ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, है ना। 2 पेयर हमको बराबर तो मिल रहे हैं और अलग अलग लेंथ के भी हैं, लेकिन वो कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, एक लाइन में नहीं है, इसलिए ये काइट नहीं है।